श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल अनुराग महुआ ब्लॉग पर। अगर आज आप पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने इष्ट मित्रों को शेयर कर दें, जिससे हमारे चैनल को कुछ सहयोग मिलेगा। आइए बढ़ते हैं आज के इस सुंदर प्रसंग की ओर। जब द्वारपाल आकर कहता है कि राजरानी द्रौपदी ने आने से मना कर दिया है, तब दुर्योधन अपने भाई दुशासन को कहता है, जाओ बालों से पकड़कर घसीटते हुए लाओ उस अभिमानी द्रौपदी को। और दुर्योधन के आदेश पर दुशासन चला जाता है राजरानी द्रौपदी को लेने के लिए। तब भीष्म पितामह कहते हैं कि महाराज अब ये दूध कीड़ा यहीं बंद करवा दीजिए। तब दुर्योधन कहता है, पितामह ये दूध कीड़ा का आमंत्रण मैंने दिया था और ये खेल मैंने ही प्रारंभ किया है, और जब तक मेरी इच्छा नहीं होगी तो मैं इसको बंद नहीं करूँगा और आप शांतिपूर्वक बैठ जाएं। ऐसा सुन भीष्म पितामह अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। दुशासन जाकर के द्रौपदी से कहता है, चल अब तू हमारी दासी हो चुकी है और तुझे अब राज्यसभा में बुलाया गया है। इतना सुनकर द्रौपदी कहती है, गंधारी नंदन, तुम्हें ये ज्ञान है कि तुम किससे बात कर रहे हो, और ऐसे में मैं कैसे जा सकती हूँ, क्योंकि मैंने तो ऋतु स्नान भी नहीं किया है। मैं ज्येष्ठ माता श्री को प्रणाम करने भी नहीं गई और तुम मुझे राज्यसभा में ले चलने की बात कर रहे हो। तब दुशासन आगे बढ़कर उसके केसों को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ में घसीटते हुए लेकर चलने लगता है। वो तरह तरह से याचना करती है, लेकिन दुशासन नहीं मानता है। तब वो क्रोधित होकर कहती है कि याद रखना, अब मेरा जीवन इस राज परिवार का मान नहीं, अपमान है, और मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं कर सकती। शायद पांडव तुम्हें क्षमा करना भी चाहें तो मैं तुम्हें क्षमा नहीं करने दूंगी। वह राज्यसभा में पहुंच जाता है द्रौपदी को लेकर के। तब द्रौपदी याचना करती है भीष्म पितामह से और कहती है, क्या एक हारे हुए पुरुष को किसी का जीवन दांव पर लगाने का अधिकार होता है? क्या पत्नी पति की संपत्ति होती है? भीष्म पितामह मौन हैं। तब वो कहती है कि आपकी वंश परंपरा क्या है, आप मुझे बतलाइए। तब वो उसे कहते हैं, पुत्री। तब द्रौपदी क्रोधित होकर कहती है, आप मुझे पुत्री तो कदापि न बोलें, क्योंकि अगर आपके वंश की पुत्री होती तो आप ये अपमान कदापि नहीं देखते। और ऐसा उत्तर सुनकर भीष्म पितामह मौन हो जाते हैं। तब द्रौपदी स्वयं कहती है कि मैं शायद खुद ही गलत जगह आ गई। आप तो स्वयं एक प्रश्न हैं, आपका जीवन ही एक प्रश्न बनकर रह गया है। जाती है वो धृतराष्ट्र के पास। धृतराष्ट्र से कहती है कि ज्येष्ठ पिताश्री, आप तो कुछ बोलिए, आप तो कुछ न्याय कीजिए। तब वो धृतराष्ट्र पुत्र में कहता है कि ना तो मेरे कहने से युधिष्ठिर ने तुम्हें दांव पर लगाया है और ना मेरे कहने से दुर्योधन ने तुमको जीता है। अतः तुम अपना प्रश्न लेकर युधिष्ठिर के पास जाओ, वही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगा। तब द्रौपदी कहती है, युधिष्ठिर के पास जाने से पूर्व मैं अपने पिता के मित्र
द्रोणाचार्य जी से ज़रूर मिलना चाहूँगी। और जा कर के वो द्रोणाचार्य से कहती है कि आपने एक समय संदेश भेजा था कि एक तो ओर से तुम मेरी पुत्री हो और मेरे शिष्यों की पत्नी होने के कारण तुम मेरी पुत्रवधू हो। आचार्य, आज आप किस रिश्ते से मुझको आशीर्वाद देंगे? आचार्य द्रोण मौन हो जाते हैं। वो कृपाचार्य से भी प्रश्न करती है, उधर से भी जब कोई उत्तर नहीं मिलता तब वो जाती है धर्मराज युधिष्ठिर के पास और कहती है कि आपने मुझे किस अधिकार से दांव पर लगाया, और उन चारों भाइयों से पूछती है कि मैं तो आपकी भी पत्नी थी। पूरी सभा निरुत्तर हो जाती है, केवल एक विकर्ण को छोड़कर, जो धृतराष्ट्र का पुत्र था। उसने कहा, पिताश्री, द्रौपदी की मांग सही है और ये राज्यसभा है, यहाँ अनुचित कार्य कदापि नहीं होना चाहिए। कुलवधू की मान मर्यादा का रक्षण एक राजा को अवश्य ही करना चाहिए। लेकिन उसकी मांग को ठुकरा देता है दुर्योधन। वो कहता है, तुम शांत होकर के बैठ जाओ। और उस कौरव राजसभा में दुर्योधन का इतना अधिक प्रभाव था कि कोई वीर, महावीर, महारथी कोई उसकी बात का खंडन नहीं करता है, और जो खंडन करता है उसे दुर्योधन अपने वाक्य बाणों के द्वारा चुप करा देता है। तब दुर्योधन कहता है, अरे दासी, वहाँ क्या खड़ी है? आकर मेरी जंघा में बैठ जा। दुशासन, लाओ इस दासी को और मेरी जंघा में बिठा दो। तब भीमसेन क्रोधित होकर कहते हैं कि आज मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक मैं तेरी जंघा नहीं तोड़ दूंगा तब तक मैं अपने पूर्वजों को मुख नहीं दिखाऊंगा। तत्पश्चात अंगराज कर्ण कहता है, 5 पतियों वाली तो तू पहले से है, अगर छठवें का हाथ पकड़ लेगी तो क्या बिगड़ जाएगा? एक 5 पत्नियों वाली पत्नी एक वेश्या के समान होती है, और वेश्या का मान कैसा, अपमान कैसा। ऐसा सुनकर पांडव विरोध करने के लिए तत्पर होते हैं, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर उन्हें शांत करा देते हैं। तब कर्ण कहता है कि ये तो एक दासी है, और कब ये कहना सीखेगी अपने पुत्रों से कि तुम एक दासी पुत्र हो, और एक दासी का मान क्या, अपमान क्या। अगर इसे राजसभा में नग्न करके भी लाया जाता तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। दुर्योधन कहता है, मेरे मित्र ने सही कहा, दासी का कोई मान नहीं होता है, और दुशासन इसको नग्न करो। भीमसेन फिर कहते हैं, दुशासन, द्रौपदी को छूने का साहस न करना। लेकिन दुशासन नहीं रुकता है और उसके वस्त्रों को पकड़कर खींचने लगता है। तब द्रौपदी देखती है कि इस राज्यसभा में कोई मेरी सहायता करने वाला नहीं है। तब वो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करती है, और स्मरण करना था कि भगवान उसकी प्रत्यक्ष सहायता करते हैं। दुशासन जैसा वीर भी उसके वस्त्रों को हटा नहीं पाता है। वो द्रौपदी की साड़ी खींचते खींचते स्वयं बेसुध होकर गिर जाता है, लेकिन वह एक वस्त्र समाप्त नहीं होता।
तब भीमसेन उठ करके उस राजसभा में कहते हैं कि जो क्षत्रिय आज नहीं है वो भी सुने, और जो हैं वो भी सुने, और जो आने वाले हैं वह भी सुने। मैं सभी क्षत्रिय वीरों को साक्षी मानकर कहता हूँ कि जब तक मैं इस दुशासन के दोनों हाथ उखाड़कर इसकी छाती का लहू नहीं पी लूँगा, तब तक मैं पूर्वजों को मुंह नहीं दिखाऊंगा। ऐसा सुनकर दुशासन कांप जाता है। तत्पश्चात द्रौपदी कहती है कि इस भरी राजसभा में मेरा ऐसा अपमान हुआ है, मैं श्राप देती हूँ। तभी राजरानी गांधारी का स्वर गूंजता है, ठहरो पुत्री। तो मित्रों, आज का प्रसंग कैसा लगा आप लोग अपने कमेंट्स के द्वारा जरूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण।